परिवार ने और कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए हैं कि एक तो जो हमारी बहन है मनीषा, उसका जो अंतिम संस्कार है वो ससम्मान हमारी संस्कृति के अनुरूप किया जाएगा और जो हमारा ये धरना दिन और रात से चल रहा था इसको भी स्थगित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो सवाल परिवार के मन में है, जो सवाल लोगों के मन में है, उन सब सवालों का जवाब देना है पुलिस को। तो पुलिस उन जवाबों को ईमानदारी से दे, निष्पक्षता से दे, ताकि लोगों को हर सवाल का जवाब मिले, परिवार की पूरी संतुष्टि हो और पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज गति के साथ आगे बढ़ाए और परिवार की संतुष्टि करना पुलिस की जिम्मेदारी है। हर सवाल का जवाब देना पुलिस की जिम्मेदारी है। जैसे मेडिकल इश्यूज को लेकर के डॉक्टरों के साथ बात हुई है, तो जो अन्य सवाल हैं उसके ऊपर परिवार को जवाब देने से। रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया? डॉक्टरों की रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है, क्या क्लियर किया गया है? सारी चीजों पहले डॉक्टर ने बताया कि पॉइजन मिला है अंदर जी। कोई शार्प इंजरी गले में नहीं है जी। गले पे जो घाव है वो पोस्ट डेथ है जी। इस तरह की सारी रिपोर्ट दी गई है। कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है। बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है, लेकिन अगर पोस्ट डेथ मृत्यु के बाद भी अगर वो बनाया गया है तो ऐसा आपको कोई सूचना डॉक्टरों की तरफ से कहीं से मिली? डॉक्टरों ने सारी सूचना दी। हमारा 6 सदस्यीय दल आज रोहतक पीजीआई गया था। बाहर लोगों में भारी रोष है जी, और लोग वहाँ सारी चीजों को उन्होंने संतुष्ट कराया, हर चीज के प्रूफ दिखाए। हमारा दल संतुष्ट हो गया है। उसके बाद हमने ये निर्णय। प्रधान जी, आप इस फैसले से संतुष्ट हैं जी? कमेटी के फैसले से हम संतुष्ट हैं। क्या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाया गया है? नहीं, कोई दबाव नहीं है जी। हमने पहले भी शुरू में कहा था कि जो कमेटी का फैसला होगा वो हम मानना होगा, हम मानेंगे उसको। जी, काफी लंबी मीटिंग चली है आपकी कमेटी की और प्रशासनिक अधिकारियों की, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या निर्णय लिया गया? जी देखिए, आज हम शाम को 4 बजे बता करके गए थे कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके एनालिसिस के लिए और डॉक्टरों से सलाह मशवरे के लिए पीजीआई रोहतक में गए थे और उसमें परिवार के सदस्यों के साथ कमेटी के साथी भी थे जी। और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को देख करके उसके बाद फिर यहां पर कमेटी की मीटिंग हुई और हमारी आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग नहीं थी। हमारी तो कमेटी की मीटिंग चल रही थी और कमेटी की मीटिंग में पिछले 6 दिन से 6 रात से जो एक मैसेज गया, लोगों का आक्रोश नजर आया और वो आक्रोश गुस्से के रूप में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में दिखाई दिया। और फिर जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट्स आई उनके बारे में बातचीत की, चर्चा की। जो पीड़ित परिवार है हमारी बहन का, उनके फादर साहब संजय जी हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, सबने बैठ करके बातचीत की और बातचीत में एक तो हमारी कमेटी की तरफ से उनके परिवार को यह आश्वासन दिया गया कि हम आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ रहेंगे। इस समाज की, इस भाईचारे की, हमारी सबकी आपको जब जहां जैसे जरूरत पड़ेगी हम पूरी ताकत के साथ आपका सहयोग करेंगे। जनता ने बड़ा सहयोग किया है, उनका भी हम अपनी तरफ से भी बहुत आभार प्रकट करते हैं बहन बेटियों के सम्मान में। और ये परिवार ने और कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए हैं कि एक तो जो हमारी बहन है मनीषा, उसका जो अंतिम संस्कार है वो ससम्मान हमारी संस्कृति के अनुरूप किया जाएगा और जो हमारा ये धरना दिन और रात से चल रहा था इसको भी स्थगित किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में जो सवाल परिवार के मन में है, जो सवाल लोगों के मन में है, उन सब सवालों का जवाब देना है पुलिस को। तो पुलिस उन जवाबों को ईमानदारी से दे, निष्पक्षता से दे, ताकि लोगों को हर सवाल का जवाब मिले, परिवार की पूरी संतुष्टि हो और
पुलिस अपनी कार्रवाई को तेज गति के साथ आगे बढ़ाए और परिवार की संतुष्टि करना पुलिस की जिम्मेदारी है। हर सवाल का जवाब देना पुलिस की जिम्मेदारी है। जैसे मेडिकल इश्यूज को लेकर के डॉक्टरों के साथ बात हुई है, तो जो अन्य सवाल हैं उसके ऊपर परिवार को जवाब देने चाहिए। रवि जी, डॉक्टरों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई है? उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है कि क्या उनकी तरफ से कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या शरीर में किसी तरीके का जहर मिला है? जैसे कि इस घटना को आत्महत्या का मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि शरीर में जहर डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है? क्या ऐसा शरीर जो है किसी आत्महत्या करने के बाद ऐसा शरीर हो सकता है किसी का? देखिए, हमने जो अपनी बात है वो आपके बीच में रख दी है और इन सब जो जवाब हैं, जो जवाब पुलिस को देने हैं, वो जवाब पुलिस अपनी तरफ से देगी और आगे जो है प्रधान जी अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? प्रधान जी अपनी बात रखेंगे। अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी आप जरूर दें। कब जो है अंतिम संस्कार के लिए बात की जा रही है, कब किया जाएगा? जैसा संजय जी ने और परिवारजनों ने बताया, कमेटी ने हमने मिलकर निर्णय किया, कल ही बेटी का दाह संस्कार किया जाएगा और तब तक के लिए धरना स्थगित किया जा रहा है। आगे हम पुलिस प्रशासन के साथ रह के पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेंगे हर संभव, और ऐसा प्रशासन ने आश्वासन भी दिया अभी इस कार्रवाई को निर्बाध जारी रखेंगे और जो कोई भी इसमें दोषी मिलेगा, जैसी भी कोई बात होगी वो सबके सामने लाएंगे। प्रधान जी, लोगों का कहना है कि अब तक जो है लाश शव पार्थिव शरीर इसीलिए नहीं लिया गया था कि जो है सरकार के ऊपर दबाव बने, प्रशासन के ऊपर दबाव बने, और अगर परिवार वो पार्थिव शरीर ले लेता है तो सरकार के ऊपर से दबाव हट जाएगा, वरना दूसरे दिन जो है पार्थिव शरीर ले लेते और बाद में जो है प्रशासनिक अधिकारी जांच करते रहते। इतने दिन क्यों रखा गया? दबाव इसलिए बढ़ाया था, हमें यह आशंका थी और जनचर्चा भी थी और परिवार का भी आरोप था कि भाई गला काट के हत्या की गई और गैंगरेप किया गया। उसी को लेके हमने यह धरना प्रदर्शन और प्रशासन का दबाव था। वो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और जो डॉक्टर की एसएफआर रिपोर्ट से सारी बातें क्लियर होगी, इसलिए हम आगे के जो पुलिस को कार्रवाई करनी है उसके लिए हम पुलिस के साथ। रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया? डॉक्टरों की रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है, क्या क्लियर किया गया है? सारी चीजों पर डॉक्टर ने बताया कि पॉइजन मिला है अंदर जी, कोई सांप की इंजरी गले में नहीं है जी, गले पे जो घाव है वो पोस्ट डेथ है। इस तरह की सारी रिपोर्ट दी गई है, कोई बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है। बलात्कार जैसी घटना नहीं हुई है, लेकिन अगर पोस्ट डेथ मृत्यु के बाद भी अगर वो बनाया गया है तो ऐसा आपको कोई सूचना डॉक्टरों की तरफ से कहीं से मिली? डॉक्टरों ने सारी सूचना दी। हमारा 6 सदस्यीय दल आज रोहतक पीजीआई गया था। बाहर लोगों में भारी रोष है जी, और लोग वहाँ सारी चीजों को उन्होंने संतुष्ट कराया, हर चीज के प्रूफ दिखाए, हमारा दल संतुष्ट हो गया है। उसके बाद हमने ये निर्णय। प्रधान जी, और जो सिर के ऊपर तेजाब डाला गया था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी है, भावुक है, पोती की मौत सबको हिला देती है और बुजुर्ग आदमी बार रोष है इतनी सहनी शक्ति में नहीं होती। इस फैसले से इसी के लिए बहुत आपका धन्यवाद। जब पिताजी और जो तेजाब डाला गया था उसके बारे में आपका क्या कहना है? मना किया है, कोई परिवार के लोग संतुष्ट है इस फैसले से? परिवार के लोग संतुष्ट है, ये सब चीजें ये उनके पिताजी। आप इस फैसले से संतुष्ट हैं जी? कमेटी के फैसले से हम संतुष्ट हैं। क्या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाया गया है? नहीं, कोई दबाव नहीं है जी। हमने पहले भी शुरू में कहा था कि जो कमेटी का फैसला होगा वो हम मानना होगा, हम मानेंगे उसको। संजय जी, पिछले 7 दिन से जनता हड़ताल के ऊपर, धरने के ऊपर चक्का जाम करके बैठी है और फिलहाल भी अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको दिखाई देगा कि जनता में कितना भारी रोष है इस फैसले से। और आप कह रहे हो कि जो है कमेटी का फैसला सरमाता है, आपने तो कह दिया, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है और शायद बड़ी जो है बहुत बड़ा जो आपको भुगतना पड़ जाए कमेटी मेंबर को या प्रशासनिक अधिकारियों को, इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है आने वाले समय में। ऐसा तो कुछ है नहीं जी। जो बच्ची का जो सर जलाया गया था तेजाब से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या और क्या अभी बयान से हमारी बातचीत हो रही है, रवि आजाद जी कह रहे हैं जैसा कि हमने ये देखा, रवि आजाद जी से हमने बात करी, अपने भाई आपने जैसे भी तस्वीरें देखी हैं, सभी का इनका ये कहना है कि भाई जो भी भाई ये बात कहीं और से उठी और कहीं और चली गई, ये रास्ता बदल चुकी है कहानी। और 7 दिन से जो भाई लगातार जो 7-8 दिन से
जो जनता धरने पर बैठी थी उनको आज धरने से उठना पड़ेगा और इनका आखिरी फैसला ये रहा है, जो भी डॉक्टरों की जो टीम थी उन्होंने जो आखिरी फैसला लिया है वो यही है कि लड़की ने आत्महत्या की है, मनीषा ने आत्महत्या की है। आप देख सकते हो जो भी ये तस्वीरें हैं, जो इनके पिताजी हैं वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये बस सिर्फ यही बोल रहे हैं इनके पिताजी कि मैं इस फैसले से संतुष्ट हूँ। ये आपके इनके पिताजी आप देख सकते हैं। लेकिन जनता को नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले 7 दिन से जनता जो है रोड जाम करके रहती है। भाई आप देख सकते हो बाहर लगातार जो जनता के अंदर वो रोष दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई। मरना क्या तैयार है, अच्छी बात मरना क्या तैयार है, मरना क्या तो एक कोई भी पुढे चुप हम बेटा नहीं करेगा निकना छाती में दम रखेंगे रूम पढ़ाएंगे ना का देखते के रूम पढ़ाएंगे हमको यू हमारा शक्ति देखेंगे प्रशासन देखेंगे सब नुक जाओगे हम एक पढ़ लेगा युवा बालक ऐसी शक्ति है। जितने भी अधिकारी हैं ये सारे गाड़ियों में बैठे बैठे जा रहे हैं। भाई आप देख सकते हो। एक हफ्ता होगा कब मिलेगा? हम पुलिस के आला अधिकारियों से जानना चाहेंगे कब मिलेगा? इस मामले में क्या इस मामले को जैसा शरीर जो शव जिस तरीके से मिला है वो शव किसी भी तरीके से आत्महत्या का मामला नहीं लगता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आत्महत्या का नहीं है भाई। सारी बातों का जवाब दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। कैसे बताओ आप बोलो ये बात आपके मुख से कब दिया जाएगा इंसाफ? अभी इंसाफ दे दो फिर क्या दे देना 12:30 बजे नहीं साहब एक बात मीटिंग और मीटिंग एक मिनट साहब अब ये मीटिंग भाई साहब की कार्रवाई आपके पास जवाब है कोई भी जनता की बात समझने की कोशिश करो। बताया गया गला काटने की जो घटना हुई है वो मृत्यु के बाद किसी ने किया है? नहीं, गला तो पहले ये आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने सही जांच नहीं की, पुलिस लेट हो गई और हमने अपने अजम्पशंस बना लिए सभी ने। हमें लगा कि इसके ये कारण हो सकते हैं। जब पुलिस ने अपनी जांच अपने सभी सर्वोत्तम संसाधनों के साथ करी, जितने सारे संसाधन पुलिस के पास हो सकते हैं वर्तमान में तकनीक के लिहाज के और बाकी दूसरी चीज़ों के लिहाज के, वो उन्होंने जांच करी। जब पहली बार पोस्टमार्टम हुआ तब ये लगा कि हाँ कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, तो फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भेजा गया। उसके बाद सैंपल्स आए, सैंपल्स को भेजा गया अलग अलग जगहों पर। उसके बाद आज पीजीआई के डॉक्टर सब के बीच में आकर के, देखिए पीजीआई का डॉक्टर अगर सब के बीच में आकर के कैमरे के सामने अपनी कोई बात बोलता है तो उसके मायने बहुत बड़े होते हैं, वो झूठ नहीं बोल पाएगा क्योंकि कोर्ट है या दूसरे। भाई प्लीज एक बार बीच में, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन। बीच में कोई नहीं, अधिकारी बोल रहे हैं तो बीच में जब अधिकारी बयान दे रहे हैं बीच में हाथ जोड़ बस हाथ जोड़ आप तब बोलेंगे तब कैमरे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही तो मैंने आपसे अनुरोध किया था
ऐसे मुद्दे पे आपसे अनुरोध संवेदना का मार ली तो गई भाई, ठीक है। तो जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, डॉक्टर ने बहुत स्पष्ट तौर पे जो कहा है वो सबके बीच में है वो वीडियो, ठीक है। पुलिस ने कहा है वो आपके बीच में है, जो बहन का जो नोट आया है वो आपके बीच में है, जो ये बताया गया कि उसने वो जो दवाई वहाँ से खरीदी है वो दवाई ही जहर उसके अंदर है वो आपके बीच में है। पहले ये था कि धीमा चल रहा है, तो फिर पुलिस और प्रशासन कहाँ जाएगा भाई। ये दुखद है, यकीनन दुखद है कि किसी का किसी रूप में भी जाना। सर एक बात पूछूं आप, प्लीज मुझे पूरा करने दे, दवाई पे मैं पूछूंगा, मुझे पूरा करने दे, मैं अपनी बात पूरा कर रहा हूँ भाई। मैं अपनी बात पूरी करूंगा ब्रदर। जो बात पूरी होती है सर, छोटे छोटे क्लिप आपको सुनना है ना, तो मुझे पूरा बोलने दे भाई, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि आप अपने लिहाज से चीजों को मत तय करें, क्योंकि न्याय का मायना क्या है। न्याय के लिए हमारे पास पुलिस है, न्याय के लिए हमारे पास पुलिस ने जो जो जरिए ढूंढे वो जरिए हैं, वो सारी चीजें जब बहुत साफ और स्पष्ट रूप से आपके बीच में हैं, तो देखिए आप नहीं कह पाएंगे ये, या फिर कोई दूसरे जरिए क्या हो सकते थे। वर्तमान में हमारे पास यही बेस्ट तरीका था जिस तरीके से हमने इसको समाधान किया है। तो मैं आपसे अनुरोध ये करता हूँ ब्रदर से कि मुझे सिर्फ इतना कहना है, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पे मैं कोई जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। मुझे जो आपसे कहना था वो कह दिया है कि संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनशील मुद्दे पे आपसे प्रार्थना ये रहेगी थोड़ा सा गंभीर और समझदारी से बात करें। बोल सकते हैं तो क्या पीजीआई का डॉक्टर नहीं बिक सकता? बिक सकता है, हर व्यक्ति बिकने को तैयार, उसकी कीमत लगाने वाला। मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एसडीएम साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अगर ये आत्महत्या का मामला है तो जो शरीर में से अंग निकाले गए हैं, अगर आत्महत्या का मामला है तो जो शरीर में से अंग निकाले गए हैं उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये नहीं लगता कि दवाई ने गला काट दिया, कहने का मतलब ये है एक पत्रकार जिम्मेदार पत्रकार कहना है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि चीजों की जिम्मेदारी समझें। तो 2 घंटा को लगा कह के भी कुछ भी ना कहे।